पर्वतराज हिमवान के दूतों का कैलाश में स्वागत है। आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? महादेव के पास आने में कष्ट ही कैसा, ये तो हमारे लिए आनंद की बात है। यदि आप आज्ञा दें तो क्या हम पर्वतराज हिमवान का संदेश पढ़ सकते हैं? शिव और सभी कैलाश वासियों को पर्वतराज हिमवान का प्रणाम। शिव, आप सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, देवों के देव महादेव हैं, प्रारब्ध के लेखक हैं। आपकी इच्छा, आपके आदेश के आगे हमारा क्या मूल्य। मैं पर्वतराज हिमवान सदा से ही अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश स्वामिनी बनाने के पक्ष में था। किंतु कल ग्रहों के अपहरण और उस कारण भूमि देवी पर आए संकट को देख मेरा मन विचलित हो गया है महादेव, विचलित हो गया है महादेव, विचलित हो गया है महादेव। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सक्षम हैं। ऐसी बाधाओं से तो आप लड़ते ही रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। किंतु एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री को एक ऐसे संबंध में कैसे बांध सकता हूं जहां संसार उसे अशुभ माने, अशुभ माने। उसके पद चिन्हों का तिरस्कार करे और उसकी छवि से भी भयभीत रहे। साथ ही इस संबंध के कारण सदा उसका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहे, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहे। सुना है कैलाश पर एक बार आपकी पहली पत्नी सती के पिता दक्ष भी निवेदन लेकर आए थे और आपने उनका निवेदन स्वीकार किया। संसार का हर पिता अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहता है। मैं भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर चाहता हूं, परंतु मेरी दृष्टि में शिव एक योग्य वर नहीं है। जिस प्रकार आपने दक्ष का निवेदन स्वीकार किया था, उसी प्रकार आज मेरी विनती भी मान लीजिए। इस विवाह के लिए मना कर दीजिए महादेव, मना कर दीजिए महादेव, मना कर दीजिए महादेव। आपको सौगंध है अपने प्रेम की, अपनी पार्वती की। इतनी बड़ी बात कहने का दुस्साहस तुमने कैसे किया दूत? क्षमा करें, किंतु मैं तो केवल एक दूत हूं। किंतु तुम! शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ नंदी। ये महाराज हिमवान के दूत हैं और दूत पर कैसा क्रोध। शिव, महाराज को आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। कहिए, क्या कहूं मैं उनसे?
जाके कह दो उनसे कि शिव पार्वती के साथ अपना विवाह तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। शिव, और कह दो अपने महाराज से कि उनके निवेदन का मान रखा जाएगा। ये शिव पार्वती से विवाह नहीं करेगा, पार्वती से विवाह नहीं करेगा, पार्वती से विवाह नहीं करेगा। महादेव, आप ये कर क्या रहे हैं? जो आपके लिए ही बनी हैं, आप उनसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? नारायण, एक पुत्री के विवाह में माता पिता की सहमति होना अति आवश्यक है। और महाराज हिमवान पार्वती के विवाह के लिए सज्ज नहीं, इसलिए मेरा यह निर्णय उन्हीं के पक्ष में है। देखिए महादेव, देखिए, आपके निर्णय से कैलाश को भी पीड़ा हो रही है प्रभु। आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए, एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। कैलाश, चाहे यह तुम्हारे क्रोध की हुंकार हो या पीड़ा की हाहाकार, मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तुम्हारे पाखंड का अंत हुआ। कहो,
कौन हो तुम? क्योंकि एक साधारण दूत कैलाश के इन बड़े पाषाणों को रोक नहीं सकता। अब भी समय है, अपने वास्तविक रूप में आ जाओ।